रविवार को सायं 4 बजे पुस्तक, ड्रेस आदि विक्रेताओं की आयोजित बैठक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला कॉलेज में आयोजित की गई, जिसमें कुल 15 पुस्तक, ड्रेस आदि विक्रेता उपस्थित हुए तथा 3 विक्रेता अनुपस्थित रहे। साथ ही इस अवसर पर अनुपस्थित विक्रेताओं को 8 अप्रैल को साढ़े 4 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पत्र भी जारी किया गया है। बैठक में दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे पालकों को पुस्तकें तथा नोटबुक आदि का पूरा सेट खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। जो पालक जितनी पुस्तकें, नोटबुक की मांग करेंगे उन्हें वही दी जाएंगी। दुकानदारों को विद्यालय विशेष का नाम अंकित कर सामग्री विक्रय नहीं किए जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है। दुकानदारों को उनके यहाँ विक्रय की जा रही विद्यालय की सामग्री का प्रचार प्रसार किया जाए ताकि पालक सूचित हो सके। विक्रय की जाने वाली सामग्री का पक्का बिल दिया जाए। कोई भी विक्रेता एमआरपी से अधिक कीमत पर कोई भी सामग्री नहीं बेचेगा, जिसमें सभी पुस्तक विक्रेताओं द्वारा सहमति जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर है। आज आपने अपने कार्यालय में जो प्राइवेट बुक्स बेच रहे हैं उन संचालकों को बुलाया गया और या जो स्टेशनरी वगैरह ड्रेस बेच रहे हैं, तो किस तरह की मीटिंग का आयोजन किया गया था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया है और उसमें हमारे सीबीएसई के और स्टेट बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के पालकों द्वारा जो है विभिन्न कक्षाओं की पुस्तकों, नोटबुक इत्यादि सामग्री का क्रय किया जा रहा है। उसमें जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग के संज्ञान में विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई कि जो दुकानदार हैं वो लूज बुक्स नहीं दे रहे हैं। जैसे किसी को 5 बुक्स की आवश्यकता है तो उसको पूरा सेट उपलब्ध करा रहे हैं और जो सामग्री है वो एक ही दुकान पर कई विद्यालयों की प्राप्त हो रही है। एक मोनोपोली की शिकायत हो रही थी। दूसरा ये था कि जो हमारे विक्रेता है वो उनको जो है वो विद्यालय विशेष का नाम अंकित की हुई सामग्री भी बेच रहे हैं और इसके साथ ही जो है उनके जो रेट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। इस तरीके की शिकायतें जो है वो प्राप्त हो रही थी विभाग को और जिला प्रशासन को। तो जिला प्रशासन में माननीय कलेक्टर महोदया द्वारा विभिन्न अनुभागीय अधिकारियों, डीओ, बीआरसी तथा संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी ग्वालियर, इन सभी लोगों की अलग अलग लगभग 9 कमेटियाँ बनाई हैं और हम लोगों ने विद्यालयों में जाकर के उन शिकायतों का सत्यापन किया। उसी क्रम में आज जो है जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर के जो प्रमुख पुस्तक विक्रेता थे, शैक्षणिक सामग्री के विक्रेता थे, उनकी आज बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि हम जो भी पालक जितनी भी सामग्री, चाहे वो बुक्स के रूप में हो, चाहे वो पुस्तक के रूप में हो, चाहे वो यूनिफॉर्म के रूप में हो, जितनी सामग्री उसे आवश्यकता होगी हम उसी सामग्री को देंगे। इस पर किसी प्रकार का गार्जियन को परेशान नहीं किया जाएगा। दूसरा जो है एक विद्यालय पर एक पुस्तक की दुकान पर कई विद्यालयों के मिलने का प्रश्न है। उन्होंने बताया कि विद्यालय वालों ने उनको जो है जो विद्यालय के बच्चों के लिए किताबों बेचने का उनको सूचित किया है और उनकी सूचना के आधार पर ही उन्होंने उस विद्यालय के लिए अपने स्टॉक होल्डर से पुस्तकें आदि सामग्री मिलवा कर जो है तो मेरे द्वारा उनको बताया गया है कि आप इसका प्रचार प्रसार करें विभिन्न माध्यमों से कि किस दुकान से कितने विद्यालयों की सामग्री जो है वो विक्रय की जा रही है, उसका विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके ताकि हमारे पालकों को, छात्रों को ये जानकारी मिल सके कि उनके लिए कौन कौन सी पुस्तकें जो है किन किन विद्यालयों से मिल सकेंगी, तो वो वहाँ सहूलियत से जाकर के खरीद सकेंगे। तो इसी तरीके से और भी कुछ चर्चाएं थीं ताकि जो है वो हमारे पालकों का शोषण ना हो और उनको उचित जो है पुस्तकें मिलें, ऐसा हमने उनको बैठक में निर्देशित किया गया है। और बैठक के निर्देशों से माननीय कलेक्टर महोदया को और हमारे जो जिला प्रशासन में सीओ साहब हैं उनको मैं अवगत कराऊंगा और आगे जो बातें उन्होंने यहाँ पे कही हैं उनका हम संबंधित दुकानों से सत्यापन भी कराएंगे।
यदि ये दुकानदार या कमेटी है उन पर उनके द्वारा जो है वो इस बात का सत्यापन किया जाएगा कि जो आज उन्होंने सहमति व्यक्त की है उसका पालन किया है नहीं, और यदि वो नहीं करेंगे पालन तो निश्चित रूप से जो विधि अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। कहीं ना कहीं सर ये देखा गया कि चाहे वो मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल है या सीबीएसई बोर्ड से हैं, काफ़ी महंगी किताबें चला रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग भी अच्छी बुक्स है, एनसीईआरटी की भी अच्छी बुक्स हैं। तो आप मानते हैं कि ये प्राइवेट बुक्स बंद हो जानी चाहिए? यह नीतिगत निर्णय है और इसको जिला प्रशासन के माध्यम से वरिष्ठ स्तर पर हम लोग संज्ञान में लाएंगे वरिष्ठ अधिकारियों के, और फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो निर्णय लेंगे उसके अनुसार हम जिले में उसको लागू करेंगे। कई